हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला एंड होप यू आर डूइंग गुड। और आपको सेल्सफोर्स सीखने में मजा आ रहा होगा। और अभी मैं आप लोगों को जो ऑरा कंपोनेंट डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ, जिसमें कि मैं एक कर्ड एप्लीकेशन बना करके दिखा रहा हूँ, तो शायद ये सीरीज भी आपको देखने में मजा आ रहा होगा। इसके अलावा मैंने ट्रिगर्स भी बताए हैं, एपेक्स के कुछ वीडियोस डाले हैं, मैं एडमिन भी धीरे धीरे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और LWC भी मैं धीरे धीरे कवर कर लूँगा। तो इसी तरीके से वीडियोस देखते रहो, सीखते रहो, प्रोजेक्ट्स बनाते रहो। और जो भी मैं आपको वीडियो बना करके देता हूँ वो सारे जॉब ओरिएंटेड देता हूँ, ताकि आप जॉब इंटरव्यू में इजीली अपना इंटरव्यू निकाल सको। और अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो चीज़ों को अच्छे से सीख सको। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, लर्नर हो, और आपको चीज़ों को सीखना अच्छा लगता है, तो भी आपको ये चीज़ें सीखने में मज़ा आ रहा होगा। तो जैसा भी है, आप प्लीज़ कमेंट करके फीडबैक दो, मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। मैं जो वीडियोस डाल रहा हूँ वो आपको पसंद आ रही है या नहीं, या फिर मुझे वीडियोस में क्या सुधार करने चाहिए, या फिर किस आधार पे मुझे वीडियोस बनाने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ तो उसे ज़रूर से ज़रूर सुधारूँ। ओके गाइस, तो आते हैं अपने इस वीडियो पे। तो इस वीडियो में हम लोग आज ये कवर करने वाले हैं कि जो हम कर्ड एप्लीकेशन की सीरीज़ में इंसर्ट और एडिट तक का काम कर चुके थे, जो कि यहाँ से हम न्यू कॉन्टैक्ट को इंसर्ट कर पाते थे और यहाँ से उसे एडिट कर पाते थे। तो ये तो चीज़ें कर पा रहे हैं अभी हम, और डेटा को रीड भी कर पा रहे हैं। एपेक्स मेथड को कॉल करने कैसे कॉल करते हैं, और हमें ये जिस वीडियो में मैंने बताया था, उस वीडियो के दौरान मैंने आपको ये रीड करना भी सिखा दिया था। तो अब एक और ऑपरेशन इस पर बच जाता है, जो कि डिलीट का है। और वो डिलीट कैसे होगा कि मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा डिलीट कॉन्टैक्ट का, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। हमारा आज का वीडियो यही रहेगा, इसी पे मैं बनाऊंगा और आज आपको रिकॉर्ड्स को डिलीट करके दिखाऊंगा ऑरा के थ्रू कि कैसे ऑरा से डिलीट होता है। तो वीडियो को पूरा देखना, सीखना, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप वीडियोस को पूरा नहीं देखते हो, बीच में छोड़ देते हो, तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती होगी, आई होप, और शायद नहीं भी समझ में आएगी। तो प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखना। और अगर आपने अभी तक इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है, जिसमें मैंने किस तरीके से एपेक्स से डेटा को गेट किया था और इस ऑरा कंपोनेंट में लूप चला करके रिकॉर्ड को शो किया, और किस तरीके से मैं रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ ऑरा के थ्रू, और किस तरीके से रिकॉर्ड को एडिट कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें जाकर जरूर देखना, क्योंकि उसी कोड को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैं कोई नया कोड नहीं लिखने वाला हूँ। इसी कोड में कुछ चीज़ें चेंजेस करूँगा, कुछ नए कोड डालूंगा, और फिर वो फंक्शनैलिटी काम करेगी। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाओ देखो, तभी आपको ये समझ में आएगा। और अगर आप ऐसे भी समझ पा जाते हो बिना उस वीडियो को देखो तो बहुत अच्छी बात है, आप इस वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप एक बिगनर हो और आपको चीज़ें समझने में परेशानी होती है, तो प्लीज़ जाओ वहाँ उस वीडियोस को देखो और तभी इस वीडियो को देखना। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बटन लगाना है, जो कि बटन होगा डिलीट का। तो मैंने इजीली आपको बताया, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस को देखा होगा, तो हमें बटन लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें सर्च करना है SLDS बटन। और SLDS बटन जैसे ही मैं सर्च करूंगा, ये पहला वाला जो लिंक है इसे मैं ओपन करता हूं, और यहाँ पे आप देख पाओगे कि बहुत सारे बटन्स हर कलर के, ये देखो हर कलर के बटन, जो कि यहाँ से मैंने ब्रांड बटन को लिया था जो कि एक ब्लू कलर का है। आज मैं इस डिस्ट्रक्टिव बटन को लूँगा जो कि रेड कलर का है, जिससे कि आइडेंटिफाई होता है कि हम चीज़ों को डिलीट करने वाले हैं। मैं शो कोड करता हूँ और ये रहा अपना बटन। मैं इस बटन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके अपने कोड में मैं इसे डाल दूंगा। मेरा कोड ये है, CMP वाला फाइल ये रहा। और यहाँ पे हम ये देखो, यहाँ पे मैंने एडिट वाला ब्रांड बटन को लगाया था, ये देखो एडिट कॉन्टैक्ट का। तो इसी में, इसी TD में मैं एक और बटन डाल दूंगा, और वो बटन होगा डिस्ट्रक्टिव का, जो कि डिलीट करेगा चीज़ों को, और मैं इसका नाम रखने वाला हूँ डिलीट कॉन्टैक्ट। तो अगर कोड देख के आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं फिर से कहूँगा कि जाओ और पहले उन वीडियोस को देख लो, तब यहाँ से कंटिन्यू करना। ओके, तो हम लिखने वाले हैं डिलीट कॉन्टैक्ट, और मैंने सेव किया। सेव करके मैं जब आता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखोगे कि ये देखो डिलीट कॉन्टैक्ट का एक बटन हमारे पास आ गया। बट ये बटन कुछ भी काम अभी नहीं करेगा, क्योंकि हम अभी कोई भी जावास्क्रिप्ट मेथड कॉल नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई ऑपरेशन करवा रहे हैं। तो एपेक्स को कॉल करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही कॉल कर पाते हैं। एक्शन
इन क्यू के मदद से, जो कि मैंने आप लोगों को करके दिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में, तो सेम करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे जावास्क्रिप्ट एक मेथड बनाना होगा जहाँ कि मैं एपेक्स कॉल करूँगा, एपेक्स में जिसे डिलीट कर रहा हूँ उसकी आईडी पास करूँगा और देन उसे डिलीट कर दूंगा। ओके, तो जावास्क्रिप्ट कॉल करने के लिए ऑन क्लिक पे हम एक मेथड को कॉल करेंगे, जावास्क्रिप्ट मेथड को, और उस मेथड का मैं नाम रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। हम मेथड को कॉल करते हैं नॉट सी डॉट, मेथड का नाम मैं रख लेता हूँ डिलीट कॉन्टैक्ट, और इस मेथड को कॉपी करके मैं यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करूँगा। जावास्क्रिप्ट के फाइल में मैंने ये मेथड को डिफाइन किया फंक्शन, और मैं यहाँ पे करूँगा कंपोनेंट इवेंट और हेल्पर को डिफाइन। ओके, कंपोनेंट इवेंट हेल्पर को मैंने डिफाइन कर लिया। और अगर आपने एडिट वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने जो ऑनरो वाली आईडी थी उसे गेट करने के लिए लगाया था इवेंट डॉट गेट करेंट आईडी, टारगेट करेंट आईडी डॉट, जो इस तरीके से मैंने टारगेट किया था एक डेटा बना करके, आई मीन एक एट्रीब्यूट डिफाइन करके कुछ इस तरीके से कि डेटा हाइफन कॉन आईडी, और जो कॉन आईडी लूप में चल रहा है वो उसको मैंने टारगेट किया था एडिट वाले फंक्शन में। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने किया था। एडिट वाला मेथड हम लोगों ने ये रहा, और यहाँ आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि किस तरीके से मैंने इवेंट डॉट करेंट टारगेट, इवेंट क्या करता है कि उस पूरे रो को लेकर के आता है, उसमें करंट टारगेट करके एक एट्रीब्यूट है, और उस एट्रीब्यूट के अंदर डेटा सेट जो कि डेटा हाइफन कॉन आईडी हम लोगों ने डिफाइन किया वो उसको लेकर के आता है, उसके पूरे एरे को लेकर के आता है। और उसमें जो हम लोगों ने डिफाइन किया है उस डेटा हाइफन कॉन डेटा आईडी, जो कि कॉन डेटा आईडी हम लोगों ने एक्चुअली डिफाइन किया है, एक्चुअली में डेटा एक एट्रीब्यूट है और जो कॉन आईडी है वो यूजर डिफाइन हो जाता है, तो इसलिए ये कॉन आईडी को गेट कर लेता है। तो मैं इस कोड को यहां से कॉपी करता हूं और सेम कोड को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे आईडी चाहिए हो कि कहीं पे भी डिलीट वाला, किसी भी रो में डिलीट वाला बटन अगर किसी ने क्लिक किया तो वो आईडी ला करके देगा, और उसी आईडी को मैं पास करूंगा एपेक्स में और देन चीज़ों को डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ से हम लोगों ने आईडी गेट कर लिया। अब मैं आईडी को अलर्ट करके देखता हूँ कि क्या आईडी हमें मिलती है। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ कॉन आईडी। तो अभी हमें आईडी नहीं मिलेगी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डेटा हाइफन कॉन डेटा ये वाली चीज़ें नहीं लिखे। तो मैं सेम चीज़ों को कॉपी करके नीचे डाल देता हूँ जिससे कि मुझे आईडी मिल जाए। ओके, ये देखो मैंने सेव किया। अब हमें आईडी मिल जानी चाहिए, जैसे हम इस पर क्लिक करें हमें आईडी मिल जानी चाहिए। मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करके मैं यहाँ पे डिलीट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो एक अलर्ट आना चाहिए जिसमें कि मुझे इस अभिषेक कुमार वाले कॉन्टैक्ट की आईडी मिलनी चाहिए। मैंने क्लिक किया और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक अलर्ट आया जो कि एक आईडी लेकर के आ रहा है जो कि कॉन्टैक्ट आईडी है। मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा आप देखोगे कि अलग अलग लेकर के आएगा, अलग अलग रिकॉर्ड्स के। तो अब जिस रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना होगा उस रिकॉर्ड के लिए सिंपली मैं यहाँ पे ऑपरेशन लिख दूंगा, एक एक्शन एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा जिसमें कि मैं एपेक्स मेथड को रखूंगा, और फिर बाकी की चीज़ें आपको पता है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम एपेक्स को कॉल करते हैं जावास्क्रिप्ट में। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ पहले वाला वीडियो देखो, हाउ टू कॉल एपेक्स फ्रॉम ऑरा, तो आपको समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं भी देखोगे तो भी आप इसे देखो, कोड को समझो, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो मैं इस चीज़ को टारगेट करने के लिए सबसे पहले मुझे एक यहाँ पे मेथड बनाना होगा जो कि मेथड एपेक्स में बनेगा, और इसे मैं रखने वाला हूँ ऑरा इनेबल्ड, और ये होगा पब्लिक स्टैटिक बुलियन वैल्यू पास करते हैं हम, क्योंकि हमें कुछ डेटा तो चाहिए नहीं, बस ऑपरेशन करना, तो बुलियन या फिर वॉइड भी रख सकते हैं। मैं वॉइड ही रख देता हूँ, कुछ भी रिटर्न ना करें, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और मैं इसको रख देता हूँ डिलीट कॉन्टैक्ट डेटा। ओके, डिलीट कॉन्टैक्ट डेटा मैंने एक मेथड बना लिया, और इस मेथड में मुझे चाहिए स्ट्रिंग के फॉर्म में आईडी जो कि होगी कॉन आईडी। ओके, अब इस कॉन आईडी को लेने के बाद मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट को डिलीट करने वाला हूँ, तो कॉन्टैक्ट का एक इंस्टेंस बनाऊंगा, उसमें आईडी डालूंगा और उसे डिलीट कर दूंगा। तो मैं एक इंस्टेंस बनाता हूँ कॉन
कॉन्टैक्ट के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन इक्वल्स टू न्यू कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन डॉट आई डी इक्वल्स टू आई डी, जो कि मैं पैरामीटर के थ्रू पास करके ला रहा हूँ। और यहाँ पे फिर मैं नीचे लिख देता हूँ डिलीट कॉन, तो चीज़ें डिलीट हो जानी चाहिए। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिलीट कॉन्टैक्ट डेटा, स्ट्रिंग में आईडी आएगा और इस तरीके से वो डिलीट कर देगा। अब इसको हम एपेक्स में जावास्क्रिप्ट में कॉल करते हैं इस एपेक्स को। तो उसे कॉल करने के लिए मुझे लिखना होगा, एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा, और वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ एपेक्स, और कंपोनेंट डॉट गेट और सी डॉट, इस मेथड का जो नाम है उस मेथड को मैं यहाँ पे ऐसे करके कर सकता हूँ गेट, और गेट करने के बाद मुझे पैरामीटर करना होगा सेट। तो पैरामीटर सेट करने के लिए मैं लिखूंगा एक्शन डॉट सेट पैरम्स, और इस तरीके से मैं पैरामीटर सेट करूंगा। मुझे किसकी वैल्यू सेट करनी है, तो मुझे आईडी की वैल्यू सेट करनी है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से आईडी लिख करके, और किसकी वैल्यू पास करनी है, तो कौन आईडी की वैल्यू इस आईडी में पास करनी है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे करके पास कर दिया। अब मुझे यहाँ पे इससे कॉल बैक के थ्रू कॉल करना होगा, सेट कॉल बैक के थ्रू मैं इसे कॉल करूँगा। तो कुछ इस तरीके से एक्शन डॉट सेट कॉल बैक, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा दिस, और दिस के साथ मैं डिफाइन करूँगा एक फंक्शन जिसके अंदर मैं रखने वाला हूँ रिस्पॉन्स को, जो कि रिटर्न करेगा अपना एपेक्स मेथड। और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा रिस्पॉन्स का, जिसके थ्रू मुझे वो जो रिटर्न करेगा ट्रू सक्सेस या फिर एरर या जो कुछ, तो इसी में मुझे मिलेगा, या फिर कोई रिजल्ट वो रिटर्न करेगा। तो हालांकि इस केस में तो रिजल्ट वो रिटर्न कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि हम लोगों ने वॉइड लगा करके रखा है। तो सिर्फ सक्सेस के ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ या नहीं, या फिर एरर। और अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लिखना होता है $a इन क्यू एक्शन, और इसके अंदर हमें पास करना होता है एक्शन वेरिएबल को, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन करा है। और अब मैं यहाँ पे अलर्ट करके चेक करूँगा कि कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, ट्रू फॉल्स या फिर जो भी, या कोई एरर तो नहीं है। तो मैं कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेट को अलर्ट करूँगा। अगर ये सक्सेस दे देता है, इट मीन्स कि हमारा कोड प्रॉपरली काम कर रहा है, वो चीज़ों को डिलीट कर रहा है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हमें एक बार रिफ्रेश करना होगा, जिससे कि अपनी जावास्क्रिप्ट लोड हो जाए। और अब ये देखो, अभिषेक कुमार जो है, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे सक्सेस मैसेज मिल जाता है। इट मीन्स कि ये डिलीट हो चुका है। फिर हम रिफ्रेश करके उसे देख पाएंगे कि वो डिलीटेड है। तो ट्राई करते हैं। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ, बट थोड़ा लेट से इसने सक्सेस मैसेज दिया और ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया होगा। बट कैसे पता चलेगा? जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो देखूंगा कि ये अभिषेक कुमार यहाँ से गायब होगा। ओके, ये चीज़ों को लोड करने में थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ, जैसे ही लोड हुआ आपने देखा कि ये यहाँ से अभिषेक कुमार गायब हो चुका है, और जो रिकॉर्ड्स हैं अभी यही है। तो हमारा डिलीट ऑपरेशन वाला काम कर गया। तो अब ये सही नहीं लगेगा कि मैंने डिलीट पे क्लिक किया फिर रिफ्रेश करूँ तब पता चले कि रिकॉर्ड गायब हुआ या नहीं, डिलीट हुआ या नहीं। तो उसके लिए सिंपली हम लोगों ने हर बार किया था कि किस तरीके से हम रिफ्रेश कर देते हैं, फोर्स रिफ्रेश व्यू के थ्रू, मतलब उसको
फायर करके, और साथ ही हम लोगों ने ये इफ़ वाला जो कंडीशन लिखा था कि गेट स्टेट अगर सक्सेस आता है तो ही इसे फायर करना, तो ये चीज़ों को मैं कॉपी करके नीचे डाल देता हूँ। अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियोस को देखा होगा तो ये सारी चीज़ें आपने करके रखा होगा, अदरवाइज आप नए हो तो आपको ये कोड्स लिखने होंगे। और अब मैं इसे करूँगा क्लोज। तो अब जैसे ही अपना एपेक्स मेथड सक्सेस रिटर्न करेगा गेट स्टेट के तौर पे, तभी ये रिफ्रेश व्यू वाला जो हम लोगों ने एक हैंडलर बनाया था वो फायर हो जाएगा और चीज़ों को कंपोनेंट को ऑटोमेटिक रीलोड कर देगा। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ जिससे कि अपना जावास्क्रिप्ट पूरा लोड हो जाए, और अभी मैं तीनों ऑपरेशंस करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक क्रिएट करता हूँ अकाउंट जो कि होगा अभी राज। फ़ोन नंबर में दे देता हूँ 123456 और ईमेल दे देता हूँ abhi@gmail.com। मैं करता हूँ क्रिएट कॉन्टैक्ट। जैसे ही ये कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ, आप देखो यहाँ पे अभी राज 123456 abhi@gmail.com आ गया। अब जैसे ही मैं इसको एडिट करता हूँ और अभी राज के बजाय AVI के बजाय ABHI करता हूँ अभिराज, और इसको करता हूँ एडिट, तो अब आप देखो कि ये यहाँ पे आ गया अभिराज करके abhi@gmail.com और 123456। तो अब अपना क्रिएट वाला चल गया, अपना एडिट वाला चल गया, और अब जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा ये यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए। जैसे मैंने डिलीट पे क्लिक किया और आप देखो कि वो गायब हो गया और डिलीट भी हो गया। तो अपने कट ऑपरेशन का तीनों काम हुआ। मैं इसे एक बार रिफ्रेश भी करके आपको दिखा देता हूँ, देख लो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि वो अभिराज जो था वो डिलीट हो गया और आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। तो अपना जो कट ऑपरेशन के लिए हम लोगों ने एक कंपोनेंट बना रहे थे हम लोग, वो कंप्लीट हो चुका है। हम चीज़ों को रीड कर सकते हैं, मतलब लूप के थ्रू दिखा सकते हैं, चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, चीज़ों को एडिट कर सकते हैं और चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को और कमेंट करके फीडबैक दो, कहीं पे कुछ छूट रहा हो या कहीं कुछ आप समझ में आपको चीज़ें ना आ रही हो, आप पूछो, मैं आपको बताऊंगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे थोड़ा तो मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ। सो प्लीज़ अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, वो भी इन चीज़ों को सीख पाएँ। और तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।